नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में खेली गई सीमित ओवरों की सीरीज की शुरुआत होने से पहले मेजबान श्रीलंका के खेमे में और सीरीज के बीच में भारत के खेमे में कोरोना के केसेस सामने आ गए थे। बावजूद इसके इस सीरीज का आयोजन हुआ और दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेली गई। जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया, तो वहीं 3 मैचों की T20 सीरीज को श्रीलंका 2-1 से जीतने में कामयाब रहा। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के सचिव मोहन डिसिल्वा की माने तो भारत और श्रीलंका के बीच हुई सीमित ओवरों की सीरीज से मेजबान क्रिकेट बोर्ड को 14.5 मिलियन $, यानी करीब 107.7 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है। दूसरे T20 से पहले कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सीरीज पर गंभीर संकट था और अगर भारत बीच में ही सीरीज से हट जाता तो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान होता। लेकिन भारत ने अपने सीमित खिलाड़ियों के साथ ही खेलते हुए सीरीज को समाप्त किया। मोहन डिसिल्वा ने बताया, ये दौरा केवल 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए था, लेकिन हमारे अध्यक्ष शमी सिल्वा ने BCCI के साथ बात करके हमें अतिरिक्त 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भी दिलाई। इसी वजह से श्रीलंका बोर्ड को मोटा मुनाफा हुआ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ हमने जो संबंध बनाए हैं उसके कारण ये संभव हुआ। हमें ब्रॉडकास्टिंग और ग्राउंड जैसे अन्य अधिकारों से 14.5 मिलियन $, का मुनाफा हुआ। उन्होंने आगे कहा, श्रीलंका क्रिकेट ने सीरीज पूरी करने के लिए BCCI का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि महामारी के दौरान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान हुआ था और उनकी कई नियोजित सीरीज भी रद्द हो गई थी। भारत ने एक बार फिर दिखाया कि वो एक अच्छा पड़ोसी देश है, जो अपने पड़ोसी देशों का नुकसान नहीं, फायदा कराने में यकीन रखता है। भारत के इस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।